मैं शुभम पटेल ड्रीम टू लर्न से। और आज का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये टॉपिक बहुत आसान है और यहाँ से आपका एसएससी आरआरबी में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बहुत आसान है, आपका 1 से 2 मार्क कहीं नहीं जाएगा। ठीक, पहले दोस्तों हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स समझते हैं, जैसे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और क्या यूज होता है, टाइम। हमारा सारा खेल इन तीनों के ऊपर है। ठीक, प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज आपने कुछ अमाउंट जाके एक बैंक में जमा कर दिया। ठीक, सपोज 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए जो आपने बैंक को जमा किया है वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। कितना आपने जमा किया, ₹1 लाख। अब दोस्तों बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा कि मैं वो पैसा रख रहा हूं और आपको हर साल कुछ ब्याज दूंगा। जैसे आजकल 5.2 कहीं 5.5 6.2 इतना परसेंटेज चल रहा है। ठीक, तो दोस्तों जो ब्याज देगा वो बैंक साल के अंत में उसको आप इंटरेस्ट बोलेंगे, और जो 5.2 6.2 जो उसका इंटरेस्ट है उसको आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ब्याज देगा और साल के अंत में जब आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा प्रिंसिपल के बाहर, जो कैलकुलेट होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो होगा आपका इंटरेस्ट। ठीक, अगर मैं बोलूं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कोई बैंक दे रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% ऑफ ₹1 लाख। ठीक, तो ये 10% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपका कितना आएगा, 10% ऑफ 1 लाख कितना होगा, 10,000। तो आपका जो इंटरेस्ट आया साल में, साल के अंत में, ये है आपका इंटरेस्ट 10,000, और 10% जो ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है आपका टाइम। दोस्तों अगर आप बैंक में जा रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, अगर आप 2 साल रखे, कोई रखा 5 साल, तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, ऑब्वियसली जिसने 2 साल के रखा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका समान है दोनों में, तो आपको जिसने ज्यादा समय के लिए रखा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो टाइम भी आपका मैटर करता है कि आपको कितना पैसा अंत में, जब आपका मैच्योर हो जाएगा, आपका जिसमें आपने रखा होगा पैसा, और जब मैच्योर हो जाएगा आपका, मैच्योरिटी पीरियड अगर 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, मैच्योर होने के बाद जितना लंबा मैच्योरिटी होगा आपका, उतना ही आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक, समझ में आया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो आपने जाके बैंक में जमा किया जितना अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज देता है 5.2 6.5%। ठीक, तो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 10%। इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर देंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, और साल के अंत में जो आपको एक अमाउंट देगा वो है आपका इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे 10,000 निकला, 10% ऑफ 1,10,000। टाइम क्या है, आपका मैच्योरिटी पीरियड, आपने कितना टाइम वहां पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट को रखा है। ठीक, अब दोस्तों इंटरेस्ट जो आपको मिलता है साल के अंत में, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सपोज आपने 1 लाख रुपए वहां बैंक में जमा कर दिया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, वो आपको हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल आपको जो इंटरेस्ट देता है वो फिक्स रहता है, और कैलकुलेट किस पे होता है, कैलकुलेट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे, बस प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका 10% है, तो और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, तो आपको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% ऑफ 1 लाख हो जाएगा कितना, ₹10,000। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, वही 10% ऑफ 1 लाख, ₹10,000। थर्ड ईयर में भी वही ₹10,000। ठीक, तो तीनों साल मिला के आपको कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, ₹30,000। ठीक, दोस्तों ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, आपका अगर प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना आया, P इंटू R/100, प्लस सेकेंड ईयर में कितना आया, P इंटू R/100, थर्ड में कितना आया, वही सेम P इंटू R/100, इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू
पी आर बाय 100। 3 क्या है आपका टोटल टाइम, 3 साल, आपने 3 साल का रखा था तो ये 3 इंटू पी आर बाय 100 होता है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड आपका टी इयर्स है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी आर टी बाय 100। ठीक, आपने फॉर्मूला तो सुना होगा, लेकिन वो किस तरह डिराइव होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो इस तरह, क्योंकि हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स है और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि 3 साल के बाद वो कितना पैसा वापस ले जाएगा, जैसे अगर वो मेच्योर हो गया तो उसका मेच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, फाइनली वो कितना पैसा वापस ले जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 लाख रुपए जो जमा किया वो तो लेगा ही, प्लस जो इंटरेस्ट है वो कितना है पी आर टी बाय 100। ठीक, तो अगर कोई बोलेगा कि आपका मेच्योरिटी अमाउंट कितना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। आई आपका सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी बाय 100 होता है। अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। पहला क्वेश्चन है आपका, P becomes 4 times in 15 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप कंसीडर कीजिएगा। इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 4 गुना हो गया आफ्टर 15 इयर्स, मतलब जो P था वो आपका हो गया 4P आफ्टर कितना 15 इयर्स। ठीक, अगर P 4P हो गया तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, ये आपका अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू 4P। आपका मेच्योरिटी जो अमाउंट होता है ना वो है आपका 4P, तो ए क्या होता है P प्लस आई, इसका मतलब आई कितना होगा a माइनस पी, 4P माइनस P, दिस इज इक्वल टू 3P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3P इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का, P R T क्या दिया है 15 बाय 100, P P आपका कट गया, ये 3 ये 5 हो गया, तो R आपका आ गया 100 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 20%। ठीक, समझ में आया, हमने ये क्या किया, आपका जो 4 टाइम्स हो गया वो आपका टोटल अमाउंट है, मेच्योरिटी अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आपको मिल गया, तो वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी, 4P माइनस पी इक्वल 3P। जब 3P निकल गया हमने इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, 3P इक्वल टू पी आर इंटू 15 बाय 100, फिर आर आपका मिल गया, पी आपका यहाँ पे कट गया, तो आर आपका 20% आ गया। उसी तरह आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, P becomes 2.3 times in 9 years, टाइम टेकन फॉर 6.2 टाइम्स ऑफ P। ठीक, वही बोल रहा है जब आपका अमाउंट है पहले 2.3 P हो गया इन 9 इयर्स, और वो पूछ रहा है कि 6.2 टाइम्स ऑफ P आपका अमाउंट कितने साल में हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। इस केस में भी अगर आपका फाइनल अमाउंट 2.3 P है, पहले P था, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 1.3 P, तो आपका 9 इयर्स में दोस्तों इंटरेस्ट आया 1.3 P। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा 6 पॉइंट, आपका फाइनल अमाउंट ए 6.2 P है, तो ये 6.2 P माइनस P इज इक्वल टू 5.2 P, तो आपका इंटरेस्ट पहले 1.3 P था 9 इयर्स में, हमें निकालना है कितने समय में आपका इंटरेस्ट 5.2 P हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है I इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, मतलब I प्रोपोर्शनल है T के साथ, तो हम ये लिख सकते हैं ना I1 बाय I2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक, उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट था 1.3 P, फिर था 5.2 P, T1 कितना है 9 डिवाइड बाय x, ये आपका 4 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 इयर्स। समझ में आया, आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टाइम के साथ, इसीलिए I1 बाय I2 इक्वल टू T1 बाय T2 हो गया। और इसी तरह हमने पहले इंटरेस्ट निकाला 1.3 P, और फाइनल जो इंटरेस्ट था वो आपका 5.2 P निकला, तो 1.3 P बाय 5.2 P I1 बाय I2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, T1 क्या है 9 इयर्स है, T2 निकालना है x, तो x इज इक्वल टू
9 इंटू 4 36 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आइए समझते हैं। सपोज आपने पी अमाउंट बैंक में जाके जमा कर दिया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तो पी आर बाय 100। फर्स्ट में आपको इतना ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको इतना ही मिलता है। ये लेट आपका आई है इंटरेस्ट, ठीक। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, आपका जो अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद कितना आ गया, पी प्लस आई, आपका आ गया पी प्लस आई। तो अब क्या होगा, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका टोटल पे लगेगा। फर्स्ट साल के बाद जितना आपको टोटल अमाउंट हो गया, आपको इंटरेस्ट मिला आई, अगर प्रिंसिपल अमाउंट था पी, तो आपको पी प्लस आई, जब फर्स्ट साल के बाद पी प्लस आई अमाउंट हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगेगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हर साल बस ये प्रिंसिपल पे लगता था, ना कि इंटरेस्ट पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका ये बढ़ते जाता है हर साल। साल के अंत में आपका, पहला साल के अंत में आपका इंटरेस्ट आई आ गया, टोटल अमाउंट आपका आ गया पी प्लस आई, ठीक। अभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे आएगा, तो ये लेट I1 है, ठीक, ये पी प्लस I1। तो यहाँ पे दोस्तों I2 क्या होगा आपका, I2 होगा आपका R इंटू पी प्लस I1। समझ में आया? आपका अमाउंट टोटल साल के अंत में पी प्लस I1 आ गया था, इसलिए आपका इंटरेस्ट जो लगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाय 100 इंटू पी प्लस I1 होगा। उसी तरह थर्ड ईयर में कितना होगा, टोटल अमाउंट आपको कितना आ गया, टोटल अमाउंट आपका अभी यहाँ पे P प्लस I1 प्लस I2, पहले साल इंटरेस्ट मिला आपको I1, सेकंड साल इंटरेस्ट मिला आपको I2, टोटल अमाउंट आपका आ गया P प्लस I1 प्लस I2। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किससे मिलेगा, टोटल इस अमाउंट पे मिलेगा। तो आपका I3 क्या होगा, I3 होगा आपका R बाय 100 इंटू पी प्लस I1 प्लस I2। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका ऐड हो जाता है और उस पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। तो दोस्तों अच्छा कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिला था उस पे भी मिलता है, तो यहाँ आपका प्राइस बढ़ते जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको हर वक्त फिक्स है, ठीक। अब दोस्तों हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर सपोज आपका एक अमाउंट है ए, ठीक, उस अमाउंट को हमने 10% बढ़ा दिया, तो आपका फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा, फाइनल अमाउंट परसेंटेज में क्या पढ़ा था आपने, 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू ए। फाइनल अमाउंट आपका इतना आता है, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा था। तो इस केस में आपका क्या है, आपने अगर पी अमाउंट बैंक में रखा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पी। सेम है, जैसे इस बार अमाउंट को हमने 10% बढ़ाया तो फाइनल अमाउंट 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू ए आता है। उसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर है, मैं 10 नहीं लेके यहाँ पे आर रखा, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट पी है, तो साल के अंत में आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पी। अब दोस्तों ये आपका टोटल अमाउंट आ गया आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक। अब आपका अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर कितना आएगा, वही टोटल अभी आपका, अभी इस टाइम आपका अमाउंट है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू ए फर्स्ट। ए फर्स्ट क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पी। ये कितना आ गया, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका आ गया ए सेकेंड ईयर का अमाउंट आपका इतना आ गया। अब ए थर्ड अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ए सेकेंड है, तो आपका ए थर्ड क्या होगा, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू ए थर्ड। आपका ए थर्ड क्या है, 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर क्यूब इंटू पी, ठीक। तो दोस्तों आपको हर साल अमाउंट कितना मिल रहा है,
फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट हुआ 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पी। सेकेंड ईयर में आपका ये सेकेंड आपको मिला 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू पी। थर्ड में आपको मिला 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब इंटू पी। तो ये 1 जो पावर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये क्या है आपका, ये है आपका टाइम जो मेच्योरिटी पीरियड है। तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए एन है, हमने एन ईयर्स के लिए रखा, तो ये कितना होगा 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन इंटू पी। तो दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट, अगर एन ईयर्स आपका मेच्योरिटी पीरियड है तो आपका एन होता है 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन इंटू पी। ये दोस्तों मैंने डिराइव करके किस तरह निकला मैंने दिखा दिया। तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल गया एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन इंटू पी, जो कि आपको एन ईयर्स के बाद मिलेगा। अगर आपको पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने रखा था वो पी है, वो ए क्या है आपको जो आपने फाइनल अमाउंट वहां से लेके गए, जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है। तो ये कितना होगा 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन इंटू पी माइनस पी। ठीक, तो दोस्तों आपका इंटरेस्ट ये होगा और ये फाइनल अमाउंट ये होगा। अब दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, सपोज आपने पी अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इतना आपने बैंक में रखा, ये है आपका फर्स्ट ईयर, ये है आपका सेकेंड ईयर, ये है आपका थर्ड ईयर। ठीक, फर्स्ट ईयर में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर मानू तो आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पी इंटू आर बाय 100। ठीक, तो दोस्तों लेट मैं आर बाय 100 को मान लेता हूँ एन बोल के, ये आपका हो गया पी इंटू एन। सही, तो आपको जो ये पी इंटू एन हुआ ये आपका इंटरेस्ट I1 है। मैं फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर को इंटरेस्ट जो पी एन है उसको मैं मानता हूँ ए, तो लेट इसको ए मान लिया। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो है सपोज ए। ठीक, जो कि है आपका पी इंटू एन। सेकेंड ईयर में दोस्तों आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपका इंटरेस्ट इस पे लगेगा, तो ये होगा पी एन। ऊपर से जो आपका पहला साल का इंटरेस्ट है ए, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आर है, तो ये भी कितना होगा ए इंटू आर बाय 100। आर बाय 100 को मैं एन ले रहा हूँ, तो ये कितना होगा ए इंटू एन। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ए एन है इसको मैं लेट बी मानता हूँ, बी। तो ये कितना हो गया आपका पी एन क्या है आपका ए, एन क्या है आपका बी, तो आपके यहाँ आ गया बी। अब दोस्तों थर्ड ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पहले वो पी पे लगेगा, तो ये आपका आएगा पी एन। सेकेंड आपका जो इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था उस पे लगेगा, ये हो गया आपका ए एन। सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट आया था ए प्लस बी उस पे लगेगा, तो ए प्लस बी इंटू एन। एन क्या है आपका आर बाय 100, तो ये कितना हो गया पी एन प्लस ए एन प्लस ए एन प्लस बी एन। ठीक, लेट मैं बी एन को मानता हूं सी, तो ये क्या हो गया पी एन आपका क्या है ए, एन आपका है बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहले साल का इंटरेस्ट है ए, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपका ए प्लस बी, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आपको बी कैसे मिला, बी मिला ए इंटू आर बाय 100। ए है आपका पहला साल का इंटरेस्ट इंटू जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई किया तो आपको बी मिला। तो हम बोल सकते हैं जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज इक्वल टू बी बाय ए। सही, दिस इज इक्वल टू आपको सी कैसे मिला, सी है आपका बी इंटू एन, वही आर बाय 100। ठीक, तो इसके हम लिख सकते हैं सी बाय बी। ठीक, दिस इज इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं बी प्लस सी बाय ए प्लस बी।
बी प्लस सी क्या है आपका, बी प्लस सी मैंने कैसे निकाला था, ये आपका आया था कि ए प्लस बी इंटू एन जब किया था, एन है आपका बी, बी एन है आपका सी, तो ए प्लस बी इंटू वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो मेरे को बी प्लस सी मिला था, तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय ए प्लस बी। सही। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी आपका क्या है, बी है आपका सी आई फॉर सेकेंड ईयर माइनस सी आई फॉर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय सी आई फॉर फर्स्ट ईयर। ये हम बोल सकते हैं बी क्या है आपका, बी है आपका ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो आपको बी आएगा। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आपका टोटल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है, और ए क्या है आपका टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अगर आप इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर माइनस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कर देंगे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो कि आपका ए है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये आपका बी है, ये आपका ए है। उसी तरह दोस्तों अगर आप सोचें बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी है आपका, इसको अगर आप टोटल ए इतना को ए प्लस बी से माइनस कर दे तो आपको बी प्लस सी आएगा। तो बी प्लस सी है आपका टोटल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस टोटल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, जहां भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दिया हो या थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर दिया हो, तो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्लस फॉर सेकंड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। इसी से दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट लगा के अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने पहले पी लिया, आपका पहला जो इंटरेस्ट आता है वो बस पी पे आता है, तो पी इंटू आर बाय 100, जिसको मैंने पी एन लिख के ए लिखा। सेकेंड ईयर में आपका जो आता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे आएगा, प्लस आपका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा उस पे आएगा, तो पी एन प्लस ए एन। पी एन को मैं ए माना था, ए एन को मैं बी मान लिया, तो ए प्लस बी हुआ। थर्ड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है टोटल अमाउंट ऐड हो जाता है और उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगता है। ठीक। तो पी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा पी एन, ए का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था ए उस पे लगा आपका ए एन, सेकंड ईयर में कितना है ए प्लस बी, उस पे लगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ए प्लस बी इंटू एन, तो आपका आ गया पी एन प्लस ए एन प्लस ए एन प्लस बी एन। मैंने पी एन को माना था ए एन को माना था बी, बी एन को माना सी, तो आपका फाइनली आ गया ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों मैंने कैसे निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी क्या है आपका ए एन, ए है आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, तो मेरा बी आया था, इसलिए मैं आर इक्वल टू बी बाय ए लिख पाया। सी आया था मेरा बी इंटू एन, इसलिए सी बाय बी। बी प्लस सी मेरा आया था जब मैंने क्या किया था सेकंड ईयर का इंटरेस्ट को इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट किया था, तो आपका बी प्लस सी आया था, ए प्लस बी इंटू एन, एन प्लस बी एन इक्वल टू बी प्लस सी। तो आर भी आपका बी प्लस सी बाय ए प्लस बी आ गया। यहाँ से मैं ये डिराइव किया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सी आई फॉर सेकंड ईयर माइनस सी आई फॉर फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, और सी आई फॉर थर्ड ईयर माइनस सी आई फॉर सेकंड ईयर डिवाइडेड बाय सी आई फॉर सेकंड ईयर। तो अगला सब टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपका इसी से आता है, जहां आपको दिया होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू इतना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू इतना, उसका डिफरेंस दिया होता है, वहां से आपको प्रिंसिपल अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो वो दोस्तों हम कैसे डिराइव करेंगे देखिएगा, यही से हम डिराइव करेंगे। पहला है आपका सी आई फॉर 2 इयर्स माइनस एस आई फॉर 2 इयर्स। ठीक। ये कैसा होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना है ए प्लस बी, इंटरेस्ट पहले ए है और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना है, अगर आप ध्यान से देखे समझे होंगे तो आप बता पाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वक्त सेम है, फर्स्ट ईयर में भी आपका पी आर बाय 100, सेकंड में भी पी आर बाय 100, थर्ड में भी पी आर बाय 100।
पी आर बाय 100 कितना है, पी एन, जिसको मैंने ए माना है। तो फर्स्ट ईयर में भी ए है, सेकंड ईयर में भी ए है, तो ये एस आई फॉर 2 ईयर्स कितना होगा, 2a। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, बी। अब बी क्या है दोस्तों, बी है आपका ए एन, ए क्या है आपका पी एन इंटू एन, आपका ए पी एन है, ये कितना आ गया, पी इंटू एन स्क्वायर। एन क्या है आपका आर बाय 100, पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपका सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में समान है तो आपका क्या होगा, जो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। अब समझते हैं, अगर आपको दिया हो सी आई फॉर 3 इयर्स माइनस एस आई फॉर 3 इयर्स, ये दोस्तों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका समान है तो आपका सी आई फॉर 3 इयर्स कितना होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आएगा आपका 3a प्लस 3b प्लस सी। एस आई फॉर 3 इयर्स कितना होगा आपका वही ए तीनों साल सेम है, ये आपका आएगा 3a। जब माइनस कर देंगे आपका 3a कट जाएगा, ये आपका आएगा 3b प्लस सी। ठीक, बी हमने अभी क्या निकाला था, बी है आपका an, ए फिर क्या आपका pn, तो ये आपका आया था pn स्क्वायर। ठीक, तो आपका ये आपका आ गया 3 इंटू पी आर बाय 100 का स्क्वायर प्लस सी क्या है आपका, सी है आपका बी एन, बी क्या है आपका ए एन, ए क्या है आपका पी एन, तो ये आपका आ गया पी एन क्यूब, एन क्या है आपका आर बाय 100, तो इसको हम लिख सकते हैं आर बाय 100 का होल क्यूब। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, पी आर बाय 100 होल स्क्वायर इंटू यहाँ कितना बचा 3 प्लस यहाँ कितना बचा आर बाय 100। तो आपका अगर 3 इयर्स के लिए दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाय 100। इसको आप याद रखिएगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आर दिया आपका 14/7%, टाइम दिया 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड इज इक्वल टू 480। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसान होगा। आर 14/7 है, ये कितना होगा 14 7 98 प्लस 2 100/7%, 100/7% कितना होगा 1/7। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं एज्यूम करूंगा कि ये 2 इयर्स दिया है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट इसको मैं एज्यूम करूंगा 7 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49, ताकि मेरे को आसान हो। अब दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 49 इंटू आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, ये आपका आ गया 7। सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमने सीखा है पहला लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका 1/7 कितना आ गया 7। दूसरा जो ये है इसके ऊपर लगेगा 1/7, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 1, 7 + 1 टोटल आ गया आपका 8। जो हमने पढ़ा था ना वहां पे a प्लस बी, ये वही है 7 + 1 इज इक्वल टू 8। अब दोस्तों हमें दिया है CI फॉर सेकंड इज 480। ठीक, इसका मतलब 8 यूनिट्स इज इक्वल टू आपको दिया है 480, तो हमें निकालना है P। P कितना है, हमने क्या एज्यूम किया 49 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 49, ये आपका 60, ये आपका आ गया 6 9 54 5 2940। आपका आंसर है P = 2940। देखा मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, अगर 2 इयर्स दिया है तो मैं अपने सहूलियत के लिए क्या किया, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 आ गया, ताकि मेरे को इजी हो 1/7 करने के लिए, मैं प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर लिया 7 का स्क्वायर 49। तो आपका पहला साल का इंटरेस्ट आ गया उसका 1/7 7, सेकंड साल का इंटरेस्ट आ गया उसका 1/7 7, प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट है
उस पर भी आपका 1/7 रहेगा 1, तो 7 + 1 आपका आ गया 8। अब दोस्तों 8 यूनिट्स को हमें दिया है 480, हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि मैंने एज्यूम किया था 49 यूनिट्स। अगर 8 यूनिट्स 480 है तो 49 यूनिट्स कितना होगा, 480/8 × 49, 2940। आपका अगला सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16 2/3%, टी दिया आपको 2 इयर्स, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 इयर्स दिया है 40, फाइंड पी। पहले हम वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। 16 2/3 कितना, 16 3 48 + 2 50/3, तो 50/3 इज इक्वल टू 100/6 परसेंटेज में है, तो ये 1/100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6। ठीक, टी दिया है 2 इयर्स के लिए। मैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना एज्यूम करूं, मैं क्या बोला था, मेरे सहूलत के लिए मैं क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका 1/6, ये आ गया 6। सेकंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट आएगा, 36 का 1/6, 6 प्लस इसका 1/6, 1 आ गया 7। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना हुआ, 7 + 6, दिस इज इक्वल टू 13। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना है, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो सीआई माइनस एसआई फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा, 2 इयर्स आपका आ गया 1 यूनिट। तो आपको दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 40। हमने निकालना है पी, पी क्या है आपका 36 यूनिट्स, तो 36 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 40 × 36, दिस इज इक्वल टू 4 6 24 2 1440। आपका आंसर है 1440। इसको दोस्तों आप जो हमने फॉर्मूला सीखा था उससे भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता था, P × R/100 का होल स्क्वायर, CI माइनस SI फॉर 2 इयर्स, ये होता है आपका। तो P × R/100 का होल स्क्वायर आपको कितना दिया है, आपको दिया है 40। R क्या है आपका, R/100, R/100 आपका 1/6, तो ये हो जाएगा P × 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज P/36 इज इक्वल टू 40, इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 36 × 40, दिस इज इक्वल टू 1440। तो आपको जहां पे भी जो आपको अच्छा लगे, अगर शॉर्टकट करना हो, बहुत टाइम कम है, तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और कॉन्सेप्ट में करना है तो ये भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका अगला एग्जाम्पल है, आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20%, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू 480। हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। कैसे करेंगे, आ है आपका 20%, दिस इज इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 1/5। अब जब 1/5 मिल गया तो दोस्तों मैं यहाँ एज्यूम क्या करूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमें टी कितना दिया है 3 इयर्स, तो मैं एज्यूम क्या करूँगा 5/3, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5/3, दिस इज इक्वल टू 125। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 1/5, ये आपका आ गया 25। सेकंड ईयर का कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 1/5 प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5, ये कितना होगा 25 + 5, ये आ जाएगा आपका 30। सेकंड ईयर का कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 1/5, ये आपका आ गया 25, फिर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5, ये आ गया 5, फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5, कितना आ गया 6, टोटल कितना आ गया 36। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो हमारा कितना निकला 36 - 30, दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। हमें दिया है 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 480। ठीक, 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 480, इम्प्लाइज 1 यूनिट इज इक्वल टू 480/6। हमने एज्यूम क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट 125, तो 125 यूनिट्स कितना आ जाएगा, 125 यूनिट्स इज इक्वल टू 480/6 इंटू 125, ये आपका 80 × 125 आपका हो गया 10,000। ठीक, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिला 10,000। मैं यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मैंने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/5 आया, टाइम हमारा 3 इयर्स है, तो मैं एज्यूम क्या करूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट 125, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल दूंगा, उसका 1/5 25, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया 125 का 1/5 25, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5
जो कि है 5, दोनों को ऐड कर दिया, आपका आ गया 30। और फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 1/5 25, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5 5, फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 30 उसका 1/5 6, सबको ऐड कर दिया, अब आ गया 36। हमें दिया है थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का इज इक्वल टू 480। तो 36 माइनस 30 6 यूनिट्स इज इक्वल टू हमें दिया 480। 1 यूनिट में निकाल दिया, हमने एज्यूम किया है प्रिंसिपल अमाउंट 125, तो 125 यूनिट्स इज इक्वल टू 480/6 इंटू 125, दिस इज इक्वल टू रुपीज 10,000। हमारा अगला सब टॉपिक है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। हमने दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये किसके लिए पढ़ा था, ये पढ़ा था अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली हो, मतलब ईयर एंड में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आपको प्रिंसिपल के साथ ऐड होके आपको पैसा मिल रहा है, तो हर ईयरली के लिए ईयर एंड में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो उस केस में दोस्तों फॉर्मूला था आपका ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अगर मैं बोलूं कि हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, अगर मैं बोलूं कि आपका हर 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपको प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो जो अमाउंट हो गया आपका P प्लस I1 जो हमने बताया था, P प्लस I1 ये आपका 6 मंथ में आ गया, ठीक। ये इस अमाउंट पे फिर वो नेक्स्ट 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा और फिर P प्लस I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो हर 6 महीने में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हाफ ईयरली है और आपको अमाउंट निकालना है, उस केस में दोस्तों आपका फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर 2n, ठीक। अगर वही क्वार्टरली हो, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक, और फिर वो कंपाउंड हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में आपका इंटरेस्ट आके फिर उसमें लग जा रहा है। तो दोस्तों उस केस में अगर क्वार्टरली हो मतलब 3 मंथ्स में, तो उस केस में आपका अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/4 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4n, ठीक। यहाँ पे दोस्तों मैं हाफ ईयरली या क्वार्टरली में 2n या 4n क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, तो आपका साल में 2 बार वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्वार्टरली मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 4 बार, तो आपका साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उस केस में आपका अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस R/4/100 टू द पावर 4n, और हाफ ईयरली में P इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर 2n। अगर मैं आपको बोलूं कि हर 2 मंथ्स में, तो दोस्तों आप उसका क्या लिखेंगे इस केस में, सोचिए इसमें क्या होगा, 2 मंथ्स कितना बार आएगा साल में, 6 बार, आपका 6 बार कंपाउंड होगा। इसका मतलब P इंटू 1 प्लस R/6/100 टू द पावर 6n। समझ में आया ये किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। दोस्तों उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका P है 1000, R है 10%, T है 1, ठीक। तो अगर ईयरली है तो हम अगर अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर n, एन 1 है ये 1, दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1100, ठीक। अगर हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली, उस केस में आपका कितना आएगा, 1000 1 प्लस 10/2/100 का स्क्वायर 2n होगा ये पे, तो n क्या है 1, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 1000 इंटू 1.05 का स्क्वायर, ये दोस्तों आपका आएगा 1102.5, ठीक। अगर दोस्तों क्वार्टरली हुआ उस केस में क्या होगा, 1000 इंटू 1 प्लस 10/4/100 टू द पावर 4 इंटू 1, 4n है तो n 1 है आपका, 4 इंटू 1 ये कितना हुआ, 1000 इंटू 1.025 टू द पावर 4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा
1103.81। दोस्तों किस केस में आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है? अगर क्वार्टरली के आपका आया 1103.81, हाफ ईयरली में 1102.5, ईयरली में 1100। तो आप देख रहे हैं जितना आपका क्वार्टरली या 2 मंथ्स जितना वो छोटा छोटा होता जाएगा कंपाउंड उतना ज़्यादा होगा, तो आपका जो अमाउंट है फाइनल अमाउंट मतलब आपका इंटरेस्ट फाइनली वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए दोस्तों अच्छा कौन सा है, ईयरली या क्वार्टरली? क्वार्टरली। ठीक, जितना कंपाउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा उतना आपको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों और एक नया चीज़ सीखते हैं, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट विथ फ्रैक्शनल टाइम। मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, 2 ईयर्स 3 ईयर्स। अगर इस तरह हो तो हम निकाल सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, यहाँ पे 2 3 हम लगा सकते हैं अगर ये ईयरली है तो। ठीक, ईयरली कंपाउंडिंग है तो। फ्रैक्शनल टाइम दिया है दोस्तों, मतलब सपोज 2 1/2, 3 1/3, इस तरह आपको टाइम दिया है, तो आप उस केस में इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? जैसे अगर आपको सब टाइम दिया है t p/q फॉर्म में, t सपोज ये 2 है और ये p/q सपोज 1/3 या 1/4 कुछ इस फॉर्म में है आपका टाइम, उस केस में दोस्तों आपका फॉर्मूला होगा p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर t इंटू 1 प्लस p/q R100। ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर कोई भी अगर टाइम आपको इस फॉर्म में दिया हो, ये सब ईयरली कंपाउंडिंग के लिए है। ठीक, हमने फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली क्वार्टरली का वो अलग पढ़ चुका है, वहाँ पे आपका T 2T हो जा रहा था और R/2 हो जा रहा था। ठीक, ये दोस्तों आपका ईयरली कंपाउंडिंग है और आपको लेकिन टाइम दिया है 2, मतलब 2 1/2, 3 1/3 या T p/q फॉर्म में अगर हो, उस केस में आप यूज करेंगे P 1 प्लस R/100 टू द पावर T इंटू 1 प्लस p/q R/100। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको P दिया है 1000, R दिया है 10%, T दिया है 1/2 ईयर्स। आपको निकालना है अमाउंट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर T क्या है आपका यहाँ पे 2, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 1 प्लस ये क्या है p/q 1/2 है, 1/2 इंटू R है आपका 10/100, ये कितना आएगा आपका 1000 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.05। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1270.5। ठीक, तो दोस्तों कहीं भी आपको T p/q फॉर्म का टाइम दिया हो तो आप इस तरह उसको इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर पहला क्वेश्चन है ₹3400 इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम, मतलब उसके पास 3400 रुपये है, उसको वो डिवाइड करके 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया। एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इसको दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक, आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स ₹360। एक साल के बाद उसको मिला कितना 360, जब वो इन्वेस्ट किया उसको डिवाइड करके 2 स्कीम में। हमें निकालना है फाइंड P इन्वेस्टेड इन स्कीम विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो वो 10% वाला जो स्कीम था उसमें वो कितना इन्वेस्ट किया, हम कैसे निकालेंगे? देखिए मैं ये इसमें दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन का जो रूल है वो अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, अगर दोस्तों उसने 10% पे इन्वेस्ट किया होता तो कितना मिलता 340। अगर वो 12% में इन्वेस्ट करता तो उसको कितना मिलता 12% ऑफ 3400 0.12 इंटू 400, ये आपका आएगा 408। लेकिन उसको मिला कितना एक्चुअली 360। तो दोस्तों इसको हम वो मान सकते हैं ना, ये C चीपर है, ये C कॉस्टलियर है, ये आपका C मीन है। ठीक, और आप इसको क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं किस रेशियो में वो इन्वेस्ट किया है। ये कितना होगा, ये आपका आएगा 48 और ये कितना आएगा 20। तो 10% स्कीम में डिवाइडेड बाय 12% स्कीम में वो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है 48/20। ये 4 यहाँ पाएगा 12/5। ठीक, 12/5 रेशियो में दोस्तों वो
इन्वेस्ट किया 10% और 12% वाले स्कीम में, तो टोटल कितना है 3400। हमें निकालना है 10% में वो कितना इन्वेस्ट किया। कैसे निकालेंगे, कितना है 12 है उसका 10% में, 12 बाय 12 प्लस 5 17 इंटू 3400। ये कितना होगा आपका, ये आपका आएगा 200। तो ये आपका टोटल आ गया 2400। तो उसने दोस्तों 2400 इन्वेस्ट किया था स्कीम में जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, पहले निकाला कि 10% अगर वो इन्वेस्ट करता तो उसको कितना मिलता, 12% अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसको कितना मिलता, लेकिन उसको मिला एक्चुअली 360। तो दोस्तों हम मिक्सचर एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं किस रेशियो में वो इन्वेस्ट किया है। तो ये 48/20 निकला जो कि 12/5 है। तो दोस्तों 12/5 रेशियो में 10% और 12% स्कीम में वो इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब 10% में कितना किया है 12/70 इंटू 3400। आपका आगे आंसर 2400। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ₹9,500 को डिवाइड करके वो 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4% एंड 6%। आफ्टर 5 years सो कितना अमाउंट मिला 11,500। तो फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं क्या करूँगा, पहले निकालते हैं दोस्तों इंटरेस्ट। हमने बोला है कंसिडर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। 5 साल में उसको मिल रहा है कितना 11,500। उसने इन्वेस्ट कितना किया था टोटल 9,500, उसको 5 साल के बाद मिला 11,500। ये टोटल उसका ए है, ये उसका पी है। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला 11,500 माइनस 9,500, दिस इज इक्वल टू 2,000 उसको इंटरेस्ट मिला। अब दोस्तों ये क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक साल में कितना मिला, हर साल में उसको इक्वल ही मिला होगा। तो एक साल में उसको मिला 2,000/5 इज इक्वल टू 400, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले किए थे, अगर दोस्तों वो पूरा अमाउंट 4% वाले में इन्वेस्ट करता तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता हर साल, 4% ऑफ 9,500 क्या होगा, ये आपका आएगा 380। कैसे निकाला मैंने, 4/100 इंटू 9,500, ठीक। अगर वो पूरा अमाउंट 6% वाले में इन्वेस्ट करता तो उसको कितना मिलता 6/100 इंटू 9,500, कितना आएगा 570। एक्चुअल उसको कितना मिल रहा है 400। वही हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 170, ये आपका आएगा 20। तो दोस्तों किस रेशियो में वो इन्वेस्ट किया है, 4%/6% वाला दोनों स्कीम में वो इन्वेस्ट किया इन द रेशियो ऑफ 17/2। हमें निकालना है 4% वाले में कितना इन्वेस्ट किया है। कैसे निकालेंगे, 17/17 प्लस 2 19 इंटू टोटल अमाउंट कितना है ₹9,500। ये क्या होगा, ये आपका आएगा 500, 17 5 जा 8,500। आपका आंसर है ₹8,500 वो इन्वेस्ट किया है इन द स्कीम जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। अगला क्वेश्चन है आपका, उसका दोस्तों अगर सिंपल इंटरेस्ट 3% मोर होता तो वो 7 साल में ₹840 मोर मिलता देन ही इज नाउ गेटिंग विद द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको जितना मिला इंटरेस्ट इन 7 years, उसको दोस्तों अगर 3% सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो उसको ₹840 मोर मिलता। हमें निकालना है फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लेट x% में उसको कितना मिलता p इंटू एक्स इंटू 7/100, x प्लस 3% होता उसको कितना मिलता इंटरेस्ट, p इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7/100, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, px इंटू 7/100 प्लस p इंटू 3 इंटू 7/100। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें px इंटू 7 हो गया, फिर p इंटू 3 इंटू 7 आ गया, ठीक, माइनस ये x% वाला p इंटू एक्स इंटू 7/100, दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 840। ये आपका कट गया, कितना आया 21p/100 इज इक्वल टू 840।
ये आपका 40, दिस इम्प्लाइज पी कितना आया आपका 4000। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर्स इज इक्वल टू 700, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स दे आर 425। हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे अप्रोच करेंगे? आपको दिया है 3.5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट है आपका 700। सिंपल इंटरेस्ट आपका फिक्स रहता है हर साल, तो 1 ईयर में कितना होगा 700 बाय 3.5, दिस इज इक्वल टू 200। तो आपको हर साल 200 का इंटरेस्ट मिला। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने पी अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, आपको पहले साल कितना मिलेगा 200, सेकेंड में कितना मिलेगा 200, थर्ड ईयर भी 200, सिंपल इंटरेस्ट आपको 200 मिलता जाएगा। अब क्या बोला है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 425। ठीक, इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे तो पहले साल उसका इंटरेस्ट सेम रहेगा 200, सेकेंड ईयर उसको कितना मिलेगा 200 तो मिलेगा ही, उसके ऊपर जो इसका इंटरेस्ट लगेगा वो भी मिलेगा, वो कितना है 25। ये मेरे को कैसे पता चला? हमें क्या दिया है 2 ईयर्स 425 है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कितना है 400, 200 200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ना पहले साल का 200 तो होगा ही, सेकंड ईयर में भी 200 होगा प्लस 25 होगा, तभी ये 425 होगा। जो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है, पहले साल ए होता है, सेकंड साल ए बी होता है, थर्ड ईयर ए बी बी सी होता है। तो हमें ए पता है 200, ये ए पता है 200, तो बी कितना है 25। तभी दोस्तों 200 प्लस 200 प्लस 25 आपका आएगा 425, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको जब बी पता है 25, ए पता है 200, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा बी बाय ए 25 बाय 200, दिस इज इक्वल टू 1/8। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 100/8 इज इक्वल टू 12.5%। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 14,000, इसको आपने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट एक का है 20% और सिंपल इंटरेस्ट है 25%। हमें निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 25% इफ वो अर्न करता है आफ्टर 2 ईयर्स ₹6640 इंटरेस्ट। ठीक, 6640 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें निकालना है 25% वाला सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम में उसने कितना इन्वेस्ट किया। इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये बोला है आफ्टर 2 ईयर्स। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 25%। ठीक, तो 2 ईयर्स के बाद उसका नेट इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पहले साल 25 इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर भी उसको 25% मिलेगा। तो 2 ईयर्स के बाद उसको नेट जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 50%। पहले साल ही 25%, सेकेंड साल ही 25%, तो उसका नेट जो होगा इंटरेस्ट वो होगा आफ्टर 2 ईयर्स 50%। ठीक, अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 20%। ठीक, ये कितना होता है 2 साल के बाद p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस p। जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो होता है इतना, दिस इज इक्वल टू ये कितना है p प्लस p आर बाय 100 का होल स्क्वायर प्लस 2p आर बाय 100 माइनस p। p कटा, ये हो जाएगा p इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर प्लस 2r बाय 100। ठीक, तो इसका अगर हम नेट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर बाय 100। ये आपका आ गया 40 प्लस ये 400 बाय 100 4, दिस इज इक्वल टू 44%। ठीक दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का नेट आफ्टर 2 ईयर्स 50% आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का नेट आफ्टर 2 ईयर्स 44% आया। अब मैं क्या करूंगा, मिक्सर एंड इरिगेशन वाला जो मैंने पहले ही आपको दिखाया था वो अप्लाई करूंगा। यहाँ पे 44% वाला स्कीम है, यहाँ पे
50% वाला स्कीम है। अगर मैं 44% वाला स्कीम में अप्लाई करता तो आपको 14,000 2 ईयर्स में कितना आता, 44% ऑफ 14,000, ये होगा आपका 6160। अगर मैं 50% वाले में अप्लाई करता तो आपको टोटल कितना मिलता है 2 ईयर्स, 50% ऑफ 14,000 क्या होगा 7,000, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा है 6640। अब इसको मैं क्रॉस सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आपका आ जाएगा 360, ये आपका आ जाएगा 480। तो दोस्तों 44% बाय 50% वाला स्कीम इज इक्वल टू कितना आया 360 बाय 480, ये क्या होगा 3/4। तो हमें निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 25%, मतलब ये 40% 50% वाले स्कीम में उसने कितना इन्वेस्ट किया, क्या होगा 4/7 इंटू 14,000, ये आपका 2,000, ये आपका आ गया 8,000। आपका आंसर है ₹8,000।